नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपना भारत जो है ना, भारत वो साधनों की खान रहा है। साधनों की खान का मतलब क्या कि यहाँ साधनाएं उपजती है, पैदा होती है। जैसे कृषि के अंदर फसल, खेती के अंदर फसल उपजती है, पैदा होती है। जैसे पेड़ के ऊपर फल पैदा होते हैं, जैसे खान के अंदर पत्थर अपने आप खोदने से निकल जाते हैं, उसी तरह से हमारे देश में खोज करने पर ऋषियों मनुष्यों ने बहुत सी साधनाएं खोज निकाली है। इसीलिए कहता हूं कि हमारा देश साधनाओं की खान है। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो साधना करते हैं और सफलता प्राप्त नहीं होती। साधना में एक बात निश्चित है, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र भी होते हैं कि आपको यदि कभी कोई साधना सफल नहीं होती है तो आप क्या करेंगे। क्योंकि साधनाओं में कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ऑरा होता है ना, उससे जिस शक्ति को आप याद कर रहे हो उसका मिलान नहीं हो पाता है। आप कुछ और सोचते हो, शक्ति कुछ और सोचती है। आपके सोचने का ढंग और शक्ति के सोचने का ढंग अलग अलग हो जाता है। आपका रास्ता, शक्ति का रास्ता अलग अलग हो जाता है। आप उन्हें बुलाने की कोशिश करते हो, उन्हें लगता है ये हमको हटाने की कोशिश कर रहा है। आपके भेजे हुए संदेश शक्ति तक पूर्णतया नहीं पहुंचते हैं तो क्या होता है, तो शक्ति आपसे मिलने के लिए कभी तैयार नहीं होती और आप साधना पर साधना किए जाते हैं। उनमें कुछ ऐसे ब्राउजर होते हैं बीच में, कुछ ऐसी शक्तियां बीच में होती है जिन्हें यदि बीच में डाल दिया जाए, जिनका यदि उपयोग कर लिया जाए, तो वो क्या करती है, वो आप में और जिस जो आपका सद्य होता है उनमें तारतम्य सेट कर देती है। तारतम्य का मतलब क्या होता है कि जैसे आप हैं वैसी विचारधारा और जैसे वो हैं वैसी विचारधारा दोनों की एक जैसी कर देती है, ताकि आप किसी भी शक्ति को इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक में अपने सामने प्रत्यक्ष खड़ी कर सको। ऐसी कई प्रकार की साधनाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं। भैरव की साधना, काली की, शंकर भगवान की और अजयपाल जी की। वीर अजयपाल की साधना भी ऐसी है। इन साधनाओं में से कुछ अलग अलग मंत्र होते हैं जो खासकर उन शक्तियों को बुलाने के लिए ही होते हैं, और उन मंत्रों से उन शक्तियों को आना ही पड़ता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसे कहते हैं देव आकर्षण शक्तियां। ये देव आकर्षण शक्तियां जो होती है वो किसी भी आपसे पृथक योनि की शक्ति को आप तक ले आती है, खींच के ले आती। ये उनमें आकर्षण की क्षमता होती है। आज मैं ऐसी ही एक शक्ति का वर्णन करूंगा जिसका आप पालन करके, जिसकी साधना करके, जिसके नियमों का पालन करके आप किसी भी ब्रह्मांड की शक्ति को खींच सकते हैं। खींच सकते का मतलब क्या है, उनकी साधना तो पूरी करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि जैसे मैं कहूँ कि विष्णु भगवान को, तो विष्णु भगवान को खींच के नहीं लाया जा सकता। साधना तो उनकी करनी पड़ेगी। ये क्या है, आपके जो संदेश है वो विष्णु भगवान तक, या आपके जो संदेश है अश्विनी कुमारों तक, आपके जो संदेश है बरा भगवान तक, आपके जो संदेश है यक्षों तक, पितरों तक, देवों तक, नागों तक अच्छी तरह से पहुंचा देंगे। और उनके संदेश, आपके संदेश ऐसे करके प्रस्तुत करेंगे जैसे आप दोनों एक ही शक्ति हो। आप अंशी हो, वो आप अंश हो, वो अंशी है। ऐसा ही उनको महसूस होगा और वो आपसे बड़े प्यार से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको कन्विंस करते हैं, कुल मिला की कहानी है। तो उन शक्तियों को कन्विंस करने के लिए जो शक्ति की आज मैं साधना बताऊं, उनकी साधना करनी जरूरी है। ये साधना कर ली तो आप किसी भी शक्ति को थोड़ी ही देर में अपने सामने उपस्थित कर सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं कि वो कौन सी शक्ति है। तो कई शक्तियां ऐसी है जो बुला सकती है, अभी मैंने नाम बता दिया है। उन शक्तियों में से एक शक्ति है माँ काली की शक्ति। माँ काली की शक्ति किसी भी देवी देवता को, यक्ष को, प्रेत को, पितृ को, गंधर्व को, किसी भी शक्ति को, किसी भी पराई योनि के लोगों को आप तक आराम से खींच करके ला सकती। उनकी इस शक्ति का साधना करेंगे कैसे, तो आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये साधना 3 महीने की होती है। 3 महीने की इस साधना में आप जिस शक्ति को चाहो उसे बुला सकते हो। वरना देखो भाई, 3 साल तो मंत्र जपते जपते निकल जाते हैं, कोई शक्ति आती नहीं है।
और इस शक्ति की 3 महीने साधना कर लो जम करके, 3 महीने के बाद में शक्ति को आना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी साधना की कैसे जाती है उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। 3 महीने तक इनकी साधना की जाती है। कैसे की जाती है, कब से की जाती है? 3 तिथि है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन और कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, या फिर कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार के दिन। इन दिनों में उनकी साधना की जाती है। साधना रात 11 बजे से शुरू होती है। साधना में सरसों के तेल का दीपक, जो पीली राई आती है ना, पीली राई को सरसों बोलते हैं ना, तो सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना पड़ता है। आपको लड्डू, लौंग, इलायची, बतासे ये सब भोग में रखने पड़ते हैं। शुद्ध सात्विक भोग आपको देना पड़ता है। यदि तामसिक शक्ति चाहिए तो आपको मदिरा भी साथ में रखनी पड़ेगी और मांसाहार भी रखना पड़ेगा। यदि तामसिक शक्ति को नहीं बुलाना है, सात्विक शक्ति को बुलाना है, तो आपको शुद्ध शाकाहारी भोग ही रखना पड़ेगा। जिन दिनों का मैंने वर्णन किया उन दिनों में शक्ति की साधना शुरू होगी। साधना के लिए आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके, काली मैया का उत्तर दिशा में मुंह करके, आपको एक बाजोट पर काला वस्त्र बिछा करके, उस पर तिल की ढेरी लगा करके, तिल की ढेरी के ऊपर सरसों का या तिल्ली काले तिल के तेल का दीपक करके आपको साधना को शुरू करना। साधना में लोबान की धूप लगेगी और साधना में आप अपने शरीर पर इत्र भी लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए। कोई भी इत्र हो, वो इत्र बढ़िया इत्र हो, सुगंधित वो इत्र लगा करके शरीर पर, और देवी को भी वो इत्र लगा करके, देवी के इत्र का फाहा चढ़ा करके फिर इस साधना को करें। साधना में कुछ खास बातें उनका ध्यान रखें। एक तो साधना में आपको 51 माला प्रतिरात रुद्राक्ष की माला से आपको जपनी पड़ेगी। 51 माला प्रतिरात आपने जप ली तो 3 महीने के बाद में ये शक्ति पूर्णतया आपको सिद्ध हो जाएगी। इतना ही बहुत है, पर्याप्त है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति और स्त्री या पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, किसी भी पशु को, पक्षी को भी यदि आपको सम्मोहित करना है तो उसका एक नाम रख दीजिए, या फिर नाम, स्त्री पुरुष का तो नाम होता ही है। यदि किसी पशु को नाम रखना है, पशु को सम्मोहित करना है या पक्षी को सम्मोहित करना है तो उस पक्षी विशेष का कोई नाम रख दीजिए। नाम रख करके फिर उसे आराम से सम्मोहित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आज हम चर्चा करेंगे उसकी। साधना में भोग मैंने बताया 2 प्रकार का भोग लगेगा। तामसिक शक्ति को सिद्ध करना तो तामसिक भोग लगेगा, सात्विक शक्ति को सिद्ध करना है तो सात्विक भोग लगेगा। इस प्रकार से भोग लगेगा। ये भोग लगाने के बाद में आपकी साधना शुरू होती है और 3 महीने के बाद आपकी ये साधना पूर्ण हो जाती है। 90 दिन का एक कोर्स है। 90 दिन में इस साधना को आप संपूर्ण कर लेते हैं। 3 महीने की इस साधना को संपूर्ण करने के बाद में ये जो साधना है वो आपके लिए पक्की हो जाती है। आप और कोई साधना करो नहीं करो, मैं कुछ बातें बताता हूँ कि आपको लक्ष्मी मैया का नाम लोगे तो आपके जीवन में बेशुमार धन अपने आप आता चला जाएगा और किसी को याद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ इस मंत्र में जहाँ अमुकम शब्द आता है वहाँ महालक्ष्मी शब्द ले लो, और महालक्ष्मी शब्द लेते ही आपके जीवन में महालक्ष्मी स्वयं प्रवेश कर जाएगी। आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो अमुकम की जगह हनुमान जी का नाम ले लो, तो हनुमान जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी और आप में वीरोचित उत्थान होने लगेगा, निडरता आने लगेगी। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको डरा सके। आप में अगर तेजस्विता चाहिए तो सूर्यदेव का नाम ले लो, और यदि आकर्षण शक्ति चाहिए तो कामदेव का नाम ले लो, और यदि स्त्री हो तो रति देवी का नाम ले लो। आप में यदि शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियों का आपको प्रस्फुटन करना है तो माँ दुर्गा का नाम ले लो, काली का नाम ले लो, चंडी का नाम ले लो, चामुंडा का नाम ले लो, इनका नाम ले लो। इनका नाम लेने से आपके अंदर स्वयं आध्यात्मिक शक्तियां प्रकट होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से आप किसी भी शक्ति का नाम लेकर के नाम बीच में जोड़ दोगे और मंत्र का जाप करते रहोगे तो आपको शक्ति सिद्ध होना शुरू हो जाएगी। अब आप किसी स्त्री पुरुष को अगर सम्मोहित करना चाहते हो तो सुबह उठते ही सबसे पहले काम यही करो, हाथ में पानी लो, पानी लेकर के 7 बार मंत्र पढ़ो, मंत्र में उसका नाम ले लो, नाम लेकर के पानी को पी जाओ। और ऐसे 1 बार नहीं 7 बार करो। वो लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तुरंत आपके वश में हो जाएगा। कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आप कहोगे वही उसे ब्रह्म सत्य लगेगा और आप ही उसे दुनिया में परम विद्वान कालिदास से भी बड़े होशियार इंटेलिजेंट लगोगे।
और स्वामी विवेकानंद से भी बड़े स्मृतिवान, बुद्धिवान, मेघावान, कीर्तिवान लगोगे। इस प्रकार से आप किसी भी स्त्री पुरुष को वश में कर सकते हैं। ये जो क्रिया है दिन में 7 बार करनी पड़ती है। 7 बार मंत्र पढ़ा स्त्री पुरुष के नाम से, पानी पी लिया, और 7 बार एक दिन में आपको पानी पीना है। और 7 दिन में अधिक से अधिक 7 दिन में वो स्त्री हो पुरुष हो, दुनिया में कोई भी आपके वश में आ जाएगा। अब यदि आप किसी भी देवी देवता को वश में करना चाहते हो तो उनकी साधना तो पर्टिकुलर करनी पड़ेगी। जैसे हनुमान जी की साधना मान लो 11 दिन की हो, 21 दिन की, 11-21 दिन की साधना हो। साधना से पहले आपको वही काम करना पड़ेगा। 7 बार मंत्र पढ़ो, मंत्र में हनुमान जी का नाम ले लो, नाम लेकर के एक चुल्लू भर के पानी अपने एक हाथ में पानी ले लो, हाथ में पानी ले लिया, मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ करके पानी कैसे पीना ये थोड़ा सा मैं तरीका बता देता हूँ। देखो इसको ऐसे उससे कैसे ही नहीं पीना। हाथ में आपने पानी ले लिया, मान लो ये पानी है, ध्यान से समझ लेना, ये हाथ में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, अब देख रहे हैं आराम से। अब मैंने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ करके इस पानी को ऐसे पीना है, और कोई भी साइड नहीं आनी चाहिए। पानी का तरीका यही होना चाहिए, इस तरीके से आपको ये पानी पीना है। अगर इस तरीके से आपने पानी पी लिया, साधना शुरू होने के पहले और साधना पूर्ण होने के बाद दोनों समय हनुमान जी का नाम लेकर के 7-7 बार मंत्र पढ़ करके इसी प्रकार से आप पानी पीते जाओ और दिन में 7 बार हनुमान जी का नाम लेकर के इस मंत्र को पढ़ करके पानी पीते जाओ। हनुमान जी को 100% आप पर कृपा करनी है। इतने कृपालु हो जाएंगे कि हनुमान जी का जो ऊर्जा क्षेत्र है, आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपके ऊर्जा क्षेत्र से हनुमान जी का ऊर्जा क्षेत्र उस समय में, उस साधना काल में अपने आप मिल जाएगा। चाहे आप प्याज खाते हो, चाहे आप लहसुन खाते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ऊर्जा क्षेत्र इतना बढ़ जाएगा कि वो हनुमान जी से मिलाप कर जाएगा। मिलाप समझ गए ना? जैसे इस लोटे में पानी है और समुद्र में भी पानी है, पानी से पानी का मिलाप हो जाता है, समुद्र को लगता है मेरा ही पानी है। अब मैं चाहे कहीं से भी पानी लाऊं, चाहे पानी मैंने लैब में बनाया, लेकिन समुद्र नहीं कर सकता। समुद्र कहेगा चलो मेरा ही पानी आने दो मेरे अंदर। अब आग डालो समुद्र में, आग का समुद्र में क्या काम, डालते बुझ जाएगी। समझ गए बात को? तो इसी तरह से आपका औरा शक्ति, औरा जो आपका औरा है, आपकी तेजस्विता है, वो हनुमान जी के क्षेत्र के अनुसार बन जाएगी और आप हनुमान जी की दुनिया में आराम से प्रवेश कर जाओगे, हनुमान जी आपकी दुनिया में आराम से प्रवेश कर जाएंगे। आप दोनों के मिलने में जो पर्दा होता है वो पर्दा माँ काली ऐसे खींच के निकाल देगी। इस प्रकार से ये एक बड़ी जोरदार साधना है। इस साधना को करके आप इस संसार के स्त्री पुरुषों से लेकर के ब्रह्मांड तक के बड़े से बड़े देवी देवता को भी अपनी साधना में बुला सकते हो। 3 महीना ये साधना कर लो, उसके बाद में कोई भी साधना करो, आपकी साधना 100% सफल होनी ही होनी। किसी भी देवी देवता को, दुनिया के किसी भी देवी देवता को आप बुला सकते हैं। तो अब क्या बचा? मंत्र बचा। मंत्र का प्रयोग कैसे करोगे? तो जो जाप वाला मंत्र है वो बता दो। जाप वाला मंत्र ओम चिमी चिमी स्वाहा, ये एक बीज मंत्र है माँ काली का। और यह मंत्र जो पैदा हुआ है वो कलकत्ता, बंगाल और आसाम, इन दोनों के बॉर्डर पर पैदा हुआ है। इन दोनों के बॉर्डर पर पैदा हुआ एक बंगाली मंत्र है, बंगाली आसामी मिक्स मंत्र है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जिस साधु ने इनकी रचना की, जिस सन्यासी ने इनकी रचना की हो, वो सन्यासी ही ऐसे ही रहे होंगे कि उनके अंदर प्रचंड औरा शक्ति रही होगी और सब देवी देवता से वो कनेक्ट रहे होंगे। उन्होंने इस मंत्र की रचना की। इस मंत्र का जाप करके आप देवी देवता को बुला लोगे। अब आगे क्या? इस मंत्र का तो साधना होगी। तो अब जिस समय आप जाप करोगे उस समय किस मंत्र का जाप करोगे? तो उस समय इस मंत्र का जाप करोगे ओम चिमी चिमी स्वाहा अमुकम। ये जो अमुकम आया है ना, इसकी जगह आपको स्त्री पुरुष पशु पक्षी या देवी देवता गंधर्व भूत प्रेत पिशाच नाग किन्नर गंधर्व किसी का भी नाम लो, इसकी जगह नाम लेना। अब आगे ओम चिमी चिमी स्वाहा अमुकम मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम चिमी चिमी स्वाहा अमुकम मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करके किसी भी शक्ति को, ब्रह्मांड के किसी भी शक्ति को आप बुला सकते हो। शंकर भगवान, श्रावण चल रहा है, शंकर भगवान के मंत्र से पहले चाहे आपने साधना की हो या नहीं की हो, इस मंत्र का 7 बार जाप करके पानी पी करके फिर शंकर भगवान की साधना करो। फिर साधना के बाद में फिर 7 बार मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़ के शंकर भगवान का नाम लेके, नाम वही लेना है जो मंत्र में आया है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि रुद्र मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तो रुद्र नाम लेना, शिव शिव या शंकर शिव आशुतोष, ऐसा कुछ दूसरा नाम नहीं लेना, वही नाम लेना है जो मंत्र में आया है।
मंत्र कई प्रकार के होते हैं, हर मंत्र में अलग अलग बार शिव जी का नाम, किसी में महादेव कहते हैं, किसी में महाकाल कहते हैं। तो जिस मंत्र में जो नाम आया हो वो नाम ही आपको अमुकम की जगह लेना, इस बात का खास ख्याल। देखो मैं एक एक बात समझा रहा हूँ आपको छोटी छोटी, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, आप आराम से साधना को कर सकें। तो वही नाम लेकर के आप देवी को देवता को बुलाएंगे। शंकर भगवान को श्रावण में यदि आप इस मंत्र का जाप करके और उनकी आराधना साधना करते हैं तो शंकर भगवान आप पर बड़े प्रसन्न रहेंगे, और इसका चमत्कार आपको श्रावण पूरा होते होते पता चल जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं, हाथ कंगन तो आर से क्या, पढ़े लिखे को पार से क्या। इस प्रकार से आप साधना कीजिए और देखिए शंकर भगवान की शक्ति की, भक्ति की शक्ति का चमत्कार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय भोलेनाथ की, जय महाकाली की, जय श्री कृष्ण दोस्तों।